कह रहे थे, अब कली अब बोलने लगा। इस तरह से महाराज परीक्षित आदेश पाकर कली भय के मारे कांपने लगा। राजा को अपने समक्ष जमराज के समान मारने के लिए उद्दत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। कलिरुवाच यत्र कवाथ वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वाम अत्येषु सरासनम। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वही केवल आपको ही धनुष बाण लिए देख रहा। तो कली ने कहा कि देखिए, मैं डरा हुआ हूं, जैसे कंस था। भगवान कृष्ण को वो खाने के अंदर देखता था, सोने के अंदर देखता था, खिड़की में देखता था, हर जगह में कृष्ण को देखता था डर के मारे। क्योंकि जो भगवान के अभक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उसकी सबसे बड़ा डर है मृत्यु। और जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का भक्त है, वो मृत्यु को बहुत आसानी से ले लेते। ये वास्तव में, प्लीज मैं अनुरोध करूंगा, इसको डायरी में लिख के रखिए। बहुत बड़ा कृष्ण भावनामृत का वरदान है ये, कृष्ण भावनामृत का वरदान है। देखिए, किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति को एक बार कह देना कि तुम्हारा कैंसर हो गया या इतना दिन में तुम मरोगे, वो सब कुछ उनके लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि उनके लिए शरीर ही आत्मा है। देहात्म बुद्धि है, देहों को आत्मा मानने वाला पशु। ऐसे पशु लोगों को जब पता चलता है कि मेरा अंत होने वाला, मतलब वो मूर्ख ये भी नहीं जानता है कि अभी मेरा कहाँ अंत होने वाला, मैं दूसरा शरीर ग्रहण करने वाला हूँ, वो ये नहीं जानता है। इसीलिए वो व्यक्ति क्या होता है, बहुत डर जाता है। तो सबसे बड़ा भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए, जो एंजॉय कर रहे हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा जो डर है वो है मृत्यु। और कृष्ण भावना में जन्म लेने वाले, कृष्ण भावना में को पालन करने वाले, भगवान का नाम जप करने वाले, वो तो प्रतीक्षा करते हैं कब मेरी मृत्यु आए। क्योंकि मैंने जिंदगी भर जिस तरह से, इसको कैसा हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एक मेधावी छात्र, स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता, साल भर का जो पढ़ाई करता है ईमानदारी से, एक एक क्वेश्चन आंसर का बराबर वो तालमेल बनाकर रखता है, वो प्रतीक्षा करता है कब मेरा एग्जाम आए। मैं तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ, ये जो एसएससी का एग्जाम्स कैंसिल हुआ है, उसमें जो मेधावी छात्र है, जो पढ़ने वाले, जो साल भर बेचारे बहुत मेहनत किए थे और नंबर 1 नंबर 2 आने वाले थे, उनको वास्तव में बहुत चोट लगा होगा। लेकिन एंजॉय कौन कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं जो कभी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिए, पढ़ने में कमजोर व्यक्ति, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसी प्रकार ये यहाँ पर हो सकता, लेकिन भगवान के पास ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं सोचना कि धर्मराज मरने के बाद सारे अकाउंट क्लोज कर देंगे कोरोना के कारण, ऐसा कभी नहीं होगा। जो अधर्मी लोग हैं, उनको नरक की यातना सहन करना पड़ेगा, और मृत्यु के रूप में, भगवान बोलते मृत्यु के रूप में आएंगे और सबको लेकर जाएंगे, पकड़ पकड़ कर लेकर जाएंगे। जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरे पास कुछ कहने के लिए, प्रभु जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके पास आऊं तो क्या मुझे पैसा मिलेगा, नौकरी करना, ये करना है, वो करना है, मूर्ख भूल जाते हैं, नौकरी तेरे साथ नहीं जाएगा। और कहाँ तेरे को मैं बोल रहा हूँ 24 घंटा आके तू बैठ, हा? अरे बाबा, तू बकवास कर रहा है, घर में बैठ के टीवी बर्बादी देख रहा है, इधर उधर फालतू दोस्तों से, और जैसे पशु है जैसा खाना खा रहा है, अपने जीवन को रेगुलेट कर ले और भगवान का नाम जोड़ ले, बस हो गया। यही तो बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे इसी जन्म में तुम ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज बन के जाओ, इतना ही तो कह रहे भाई, हरे कृष्ण मंत्र जप करो, जो खा रहे खाओ, धीरे धीरे हरे कृष्ण मंत्र तुमको पवित्र कर दे। तो इसको और एक चीज रूप से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से बिल्ली होता है, वो बिल्ली का जो मूंछ है और उसका जो विकराल रूप होता है, जब वो अटैक करता है किसी चूहा के ऊपर, तो ऐसा कहते हैं कि वो चूहा है ना, वो विकराल रूप को देखकर 50% हार्ट अटैक में मर जाता है, वो दांत लगना खाली बाकी रहता है। लेकिन ये जो विकराल रूप है वो कौन है? जमदूत। और जमदूत कौन है? साक्षात कृष्ण का स्वरूप। ये किसको ये विकराल रूप दिखाते हैं? जो अभक्त है, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, मृत्यु के रूप में आते हैं, हरे श्यामी सब कुछ हरण कर लेता हूं।
लेकिन वही बिल्ली अपनी बच्चों को जब उसी दांत से लेकर जाता है तो बहुत प्रेम से लेकर जाता है और बच्चे को कुछ नहीं होता है। तो मतलब वही जमदूत या वही जमराज जो कृष्ण के रूप में आते हैं और भक्तों को पकड़ के लेके जाते हैं, हाँ, प्रेम से परम धाम को लेकर जाते हैं। तो इससे हमको समझ में आता है कि किस तरह से एक ही बिल्ली विकराल रूप से अभक्तों को मारते हैं भगवान, और वही दांतों से अपने बच्चों को पालन करते हैं। तो भगवान भी इसी प्रकार, भगवान भक्तों के लिए कहीं डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कहने के लिए बहुत सी बातें इधर लिंक मिल रहा है, जैसे कि हिरण्यकशिपु और नरसिंहदेव। नरसिंहदेव इतनी उग्र रूप ले लिए थे, इतनी उग्र रूप ले लिए थे, तो ब्रह्मा जी को डर लग रहा था। लक्ष्मी जी को कहा कि लक्ष्मी जी थोड़ा आप जाके थोड़ा मुंह ठीक करिए अपना। लेकिन जैसे ही वो गए उधर, बोले यार स्वामी जी का मूड ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे रूप, आप रे, एक तमाचा मारे तो लक्ष्मी जी की वही हो जाए। हाँ, अब ब्रह्मा जी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन ब्रह्मा जी ने बहुत चालाकी किया, एक माला देकर, जिसके लिए भगवान प्रकट हुए थे, प्रहलाद महाराज के हाथ में एक माला दिए, बोले प्रभु आप ही जाके प्रभु के गले में डालिए। और प्रहलाद महाराज को देख के ही भगवान नरसिंहदेव स्वतः शांत हो। विकराल रूप है भगवान का, भगवान में कभी गुस्सा नहीं होता है, और गुस्सा अगर होता है वो लीला करने के लिए भी, देख लेना, हमेशा भक्तों को बचाने के लिए। भगवान को किसी भी वस्तु गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई भी वस्तु भगवान को गुस्सा नहीं दिला सकता। इसका जीता जागता उदाहरण है 10वां दिन जब अर्जुन की पसीना छूट गया था। भगवान ने देखा कि पहली बार अर्जुन आज काम नहीं चला पा रहे पितामह भीष्म के सामने। पितामह भीष्म आज इतना तेज से बाण चला रहे, इतना तेज से बाण चला रहे, क्योंकि प्रतिज्ञा करके आए थे। तो पहली बार कृष्ण ने जब मुड़ के देखा, बाप रे मेरी भक्त का आज, तब उन्होंने बोला कि आज कुछ भी हो जाए, उन्होंने जो भी प्रतिज्ञा किया था, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, उस रथ से उतार कर उससे मारने गए। देखिए क्यों, भक्तों को बचाने के लिए। यहाँ पे प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए, हिरण्यकशिपु को खत्म करने के लिए नरसिंहदेव आते। जब भक्तों के साथ, भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं बार बार आते रहता हूँ, लेकिन बोलते नहीं, ये तो कार्य में मेरे धाम में रह के यहाँ रिमोट कंट्रोल जैसे सारे को मैं धर्म संस्थापन कर सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन परित्राणाय साधूनाम, नेक्स्ट श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम्। मैं मेरी भक्तों के साथ लीला करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। अब ये देखिए नरसिंहदेव जी की बात आ गई तो मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे नरसिंहदेव का ये रूप क्यों है, आधा सिंह और आधा मनुष्य, क्योंकि भगवान वास्तव में प्रहलाद महाराज को चाटना चाहते थे। तो चाटता कौन है, एक सिंह अपनी बच्चे को चाटते हैं, और गोद में बिठाकर एक बच्चा, जो पुरुष जो मनुष्य होता है, अपने बच्चे को गोद में बिठाता है और उसके सर को सूंघता है, ये सिद्धांत है। और ऐसे कहते हैं कि बच्चों को सर सूंघना चाहिए, माता पिता अपने बच्चों को सर सूंघेंगे तो उनको वरदान मिलता है। तो इस तरह से नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को गोद में बिठाकर उनके सर को चाटना चाह रहे थे, और चाटे, इसी के लिए वो नरसिंहदेव के रूप में आए। एनीवे, तो ये यहाँ पर विशेष करके है कि भक्तों की रक्षा के लिए ही भगवान अपने क्रोध दिखाते हैं और अपने सारे जो भी मर्यादा है तोड़ देते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि मेरे भक्त, भक्त माम अभिजानन्ति, भक्त ही मुझे पहचानते, मैं कौन, अलावा कोई मुझे नहीं जानता। भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्त ही मुझे जानता है। तो आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वो आप जैसा ही है, मुझे डर लग रहा है मृत्यु जैसा ही। अतः हे और धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित करिए। आप वो स्थान मांग रहे हैं कि भाई ठीक है मैं आपके राज्य में आया हूं, लेकिन आपके राज्य में कुछ स्थान नहीं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, यहाँ पर बताते हैं अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, कलये कलियुग को, ददौ मतलब दिया, स्थान दिया। क्या दिया, दूतम, दूतम मतलब जहां पर जुआ खेली जाती है, पानम जहां पर मद्यपान होता है, स्त्रिय जहां पर घर की स्त्रियां अवैध संग करते हैं, स्त्री पुरुष अपनी पत्नी अपनी पति को छोड़कर दूसरों के साथ करते हैं, उसको स्त्रिय, और सुना,
दूतम पानम स्त्रिय सुना। तो इस तरह से कलियुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उन्हें ऐसे स्थान अनुमति दिए जहां पर जुआ खेला जाता है, शराब पिया जाता है, वेश्यावृत्ति किया जाता है और पशुओं को काटा जाता है। जहां पर पशुओं को काटा जाता है उसको सुना कहते हैं। ऐसे स्थान में कली का वास है। यहाँ पर तात्पर्य है बहुत सारे सुंदर सुंदर, लेकिन 2-3 श्लोक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कली ने जब कुछ और याचना की, कली ने कहा ना ना प्रभु, मैं बहुत राजा हूँ, मेरे को थोड़ा सा और, मेरा प्रजा लोग भी आएंगे, थोड़ा सा जगह दीजिए, 3 पग धरती में कुछ नहीं होगा। ऐसा 4 पग धरती 4 ही दिया है मुझे, उसमें नहीं होगा, मैं राजा हूँ, थोड़ा सा मेरे को और थोड़ा स्थान बढ़ाइए। तब उन्होंने अनुमति प्रदान की। ये 5वें जो स्थान है, तो याद रखिए 4वां स्थान, चौथा स्थान क्या है, वो है द्रुत, मतलब जहां जुआ खेली जाती है, जहां अवैध स्त्री संग, पुरुष संग होता है, मांसाहार होता है और नशा होता है। 4 स्थान है। और 5वां स्थान उन्होंने गोल्ड में दिया। गोल्ड मतलब सोना के रूप में, जहां पर अत्यधिक सोना है, या यहाँ पर एक्चुअली बहुत सुंदर तात्पर्य है, पता नहीं मैं समय मिलेगा कि नहीं। मैं सोच रहा था ये 3 श्लोक के लिए एक्चुअली क्लास होना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इसमें बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या किए हैं। दया करके आप लोग पढ़ लेना। ये प्रथम स्कंद अध्याय 17 और ये 39, 39, 41, 42, 44, ये 4-5 श्लोक जो है ना, प्लीज इसका तात्पर्य पढ़ लेना। प्रभुपाद बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य यहाँ पर लिखे हैं, बहुत वेराइटीज लिखे हैं कि क्या क्या धर्म अधर्म है और कली युग में ये किस तरह से कार्यशील है। तो कली ने जब इस प्रकार याचना की, उस स्थान को रहने की अनुमति प्रदान किए जाए, तो उन्होंने सोना के रूप में 5वें स्थान दिया, क्योंकि जहां जहां सोना होता है वही वही असत्य, मद, काम, ईर्षा तथा बेईमानगिरी चलता है। देखिए, सोने का बिजनेस करने वाला, सोने में पैसा डालने वाला, सावधान हो जाइए। सोना मिट्टी, मिट्टी सोना। समय आया है तो मैं आपको बताऊंगा बाद में। इस तरह से सोना क्या है, स्वर्ग में ऐसे ही मिट्टी जैसा है वैसे सोना पड़े रहता है। ओके, यहाँ पर हम लोग उसको 50,000 10 ग्राम का खरीदते हैं और गले में लटकाते हैं, हम सोचते हैं बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। कुछ नहीं है, ये सोना नहीं है। बहुत सारे भक्त का हम जीवन जानते हैं, जो भक्ति के पहले माता जी लोग दिवाली, एनिवर्सरी, बर्थडे के रूप में हस्बैंड की, पतियों का जेब काट काट कर बनाते थे। अब वे लोग भक्त बनने के बाद आप तो रुचि नहीं है, आप तो समझ गए हैं, गुरु और भक्त वैष्णव आशीर्वाद से वो समझ जाते हैं कि बाप रे ये तो मिट्टी है, और इसी में वास्तव में सारे झगड़ा फसाद है। तो ये क्या करते हैं, आप क्या करते हैं मालूम है, ऐसे बहुत सी भक्तों को मैं जानता हूँ, सारे गोल्ड को भगवान का अर्च विग्रह घर में रखते हैं, और भगवान के अर्च विग्रह के लिए एक एक नाक का, कान का, जो अपने लिए ना आप राधा रानी या कृष्ण के लिए बना। क्या जीवन है आप सोचिए, ये जीवन है, ये हमारी आध्यात्मिक है, और ये कृष्ण भावनामृत का लक्ष्य है। अपने आप को परिवर्तन कर देना, आदमी वही रहेगा, आदमी वही रहेगा और आदमी परिवर्तन हो जाएगा, हृदय परिवर्तन। ये कृष्ण भावनामृत का वरदान है। आदमी वही रहेगा, सचिन सावंत ही रहेगा, लेकिन आप सचिन सावंत पहले जैसा सचिन सावंत नहीं। ये भावना है, क्योंकि उन्हें जहां जहां सोना है। तो इसके ऊपर बहुत कुछ बोल सकते हैं, आप समझ जाइए। इसके ऊपर कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं बाद में। और इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। तो 5 स्थान विशेष रूप से मैं प्रभुपाद के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। कृष्ण प्रभुपाद ने इसी ये जो 4 स्तंभ है, इसी को प्रभुपाद ने अपना 4 प्रिंसिपल बना दिया। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल नाम दे दिया। क्या है, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, अवैध स्त्री संग नहीं, नशा नहीं। 4 दे दिया, 5वां छूट गया है थोड़ा, लेकिन भगवान के लिए अगर सोना वापरोगे तो सोना तकलीफ नहीं होगा। अपने ये मुर्दा शरीर, सब शरीर के लिए, सोना के लिए हस्बैंड को तकलीफ मत दो, चोरी हारी मत करो। ये शिक्षा है।
ज्यादा हस्बैंड की जेब को तकलीफ मत दो, बहुत तकलीफ दिया है। अगर पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, जितना सोना है वो भी सोचो, वो पहन के क्या लगोगे, क्या है इस सजना सजाना, ये भगवान के लिए, हमारे जैसे क्या सजना सजाना, ठीक है। जिसकी मति उतना नहीं है, जो इतने पवित्रता नहीं हुए हैं, स्पेशली कहा गया है अलंकार स्त्रियों का स्वभाव है और वही चाहते हैं, ठीक है। आप जब तक उस लेवल में नहीं आते, भगवान से प्रार्थना करते रहिए और लेते रहिए, लेकिन हस्बैंड को ज्यादा दबाइए मत। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने निर्देश कली को 5 स्थान में रहने की अनुमति मिल गई। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जननेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी अपने भलाई चाहते हैं, उन्हें उपरयुक्त 4 अधर्मों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी इस श्लोक को कह रहे हैं, कहते हैं जो कोई भी विशेष रूप से कोई राजा बनता है ना, क्या राजा मुझे बताइए, क्या ये लोग राजा मतलब मंत्री, चीफ मिनिस्टर वगैरह, एमपी वेमपी, क्या ये लोग राजा बनाएंगे बताइए। स्लॉटर हाउस, कत्ल खाना खोल रहे हैं। नाम था, नाम नहीं लूंगा, इसे महाराष्ट्र में देवनार में कितनी बेलों को काटा गया, सारे महाराष्ट्र के बेलों को काट दिया। क्या राज्य है, क्या ये राजा है, ये धर्मराज है क्या ये। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जो राजा बनना चाहता है, धर्मोपदेश मतलब जो प्रवचन करना चाहता है, लीडर बनना, स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहता है, उससे, और जो जननेता मतलब जो एमपी या कोई नेता बनना चाहता है, ब्राह्मण, सन्यासी अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त मतलब ये 4 नियमों के हमेशा पालन करना चाहिए। तत्पश्चात राजा ने धर्म के रूप में बेल के विनष्ट पैरों को जोड़ दिया और पृथ्वी को आश्वासन देकर उसकी दशा में काफी सुधार किया। आप जब ये 3 पांव चला गया था बेल का, क्या क्या चला गया था, दया, शौच और तप, ये 3 चला गया था, सत्य था, और ये दिया, और इसके बाद पृथ्वी को भी, गो माता को भी काफी आश्वासन दिए और देकर राजा में काफी सुधार किया। वे ही परम भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने बन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्य ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलता पूर्वक संसार का शासन करने लगे। अंतिम श्लोक है, अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षक के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। श्रील प्रभुपाद की, परीक्षित महाराज की, गौर प्रेमानंदे।